चित्तौड़गढ़ के प्रतापनगर क्षेत्र में गुरुद्वारे के पास एक दर्दनाक हादसा हुआ। यह अब किसी से छिपा नहीं, पूरे राजस्थान में इसकी जानकारी मिल चुकी है। मुख्यमंत्री के साथ ही सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया और अन्य कई जनप्रतिनिधियों ने इस पर संवेदना की। विधायक आकिया आज यहाँ आए, घटनास्थल पर परिवारजनों से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा, कोशिश की जाएगी। लेकिन इस घटना के बाद अभी भी ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब अब तक नहीं मिल पा रहा है। कई ऐसी गुत्थियाँ, कई ऐसी कहानी इसलिए क्यों हुआ कि ये पूरा जो सारा घटनाक्रम हुआ ऐसा सस्पेंस की तरह हुआ जिसका जवाब अब तक नहीं मिल पा रहा। न तो पुलिस को मिल पा रहा है, न प्रशासन को मिल पा रहा, और न केवल घर वालों को मिल पा रहा आखिरकार इतना बड़ा हादसा हो गया तो कैसे हो गया। क्योंकि हर कोई अब तक ये मान के चल रहा था कि सारा कुछ हुआ, ये सारा गैस टंकी के कारण हुआ, गैस टंकी के विस्फोट के कारण हुआ या गैस का रिसाव हुआ। लेकिन जब आज हालात को जब पूरा मामला कुछ शांत हुआ, मौके पर आकर देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस घटना के चश्मदीद गवाह कहें या यूं कहें कि सबसे पहले जो घटनास्थल पर पहुंचे वह जो मृतक है पुरुषोत्तम, उनके जो भाई है जगदीश, सगे भाई है, वो यहाँ समीप ही जो रहते वो पहुंचे। उन्होंने जो सारी आज कहानी बताई उसको लेकर मन में कई तरह के सवाल उठे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे ये घटनास्थल, हमारे कैमरामैन वो कहेंगे कि थोड़ा बताएं कि सारी जो घटना है वो पहले आप बताएं कि जो घटना है ये हम आपको जो बताना चाहेंगे कि ये जो वो मकान है, ये जो मकान आप देख रहे हैं हम आपको पूरा बताना चाहेंगे। ये जो पट्टियाँ टूटी हुई है इस विस्फोट से, इस गैस रिसाव से हुई, तो ये ऊपर का जो भाग है ये पूरी तरह से कवर नहीं था। ये जो आप देख सकते हैं ये पानी की जो टंकी है वहाँ तक जो ऊपर छत बनी हुई है, उसके बाद पूरा ये जो खुला था, यानी कि जो छत थी वो केवल इस टंकी के उधर थी। और ये जो एक साइड में कमरा हम आपको दिखाएंगे, रसोई का कमरा खुला हुआ था। तो गैस अगर लीकेज हो रही थी तो वो गैस बाहर से आने के बाद में यहाँ से जो खुला चौक था वहाँ से वह उड़कर गायब हो सकती थी, यानी उसका समाप्त जो है, अस्तित्व जो है काफ़ी कम हो जाता। अब हम आपको बताएं खास बात इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो कि सवाल कहीं उठ रहे हैं। सबसे वह बात, महत्वपूर्ण बात, जो कि 7 मौतें जो कि हो सकती थी इस हादसे के कारण, लेकिन जब कहते हैं कि भगवान या अल्लाह बहुत बड़ा होता है बचाने वाला, कुछ ऐसा ही हुआ इस घर के साथ में। ये कमरा हम आपको बता रहे हैं, इस कमरे में 2 दिन पहले एक ही परिवार के 7 जने रहते थे जो कि मुस्लिम समुदाय के थे। हम आपको अंदर से बताएंगे कि इसी कमरे के अंदर 7 जने रहते थे। ये जो दीवार है ये केवल यहाँ तक की जो कमरा था, 7 जने रहते थे। उसके बाद साल भर का इन लोगों का किराया बाकी था। उसके बाद इनको जो है मकान खाली करवा दिया 2 दिन पहले। और यदि ये वो यहाँ घटना के दिन यहाँ होते तो आप देख सकते हैं बड़े बड़े पत्थर जो कि गिरे पड़े हैं वो निश्चित रूप से उनके ऊपर गिर जाते और न जाने जो हादसों जो संख्या मृतकों की कितनी होती। और महत्वपूर्ण जो चौंकाने वाली बात हम आपको पूरे इस मामले में बता रहे हैं वह रसोई, जहाँ की सिलेंडर रखा हुआ था। ये देखते हैं आप, ये जो आग लगी हुई है और ये जो ये जगह है यहाँ रखा हुआ था सिलेंडर। और ये जो इनकी रसोई थी, 2 भाई थे, दोनों भाइयों की ये संयुक्त रसोई थी। और ये जो आप जलावा स्थान देख रहे हैं, ये जब आग लगी तो उसके बाद में अलमारी थी जो कि पुरुषोत्तम की जो पत्नी है जमुना, उसके द्वारा ये काफ़ी सजाकर संवार कर बनाई गई थी। हाल ही में ये अलमारी बनाई गई थी। तो यहाँ आग लगी और आग लगने के बाद आप देख सकते हैं ये खास बात ये भी है कि सारा जो सब कुछ हुआ, यहाँ आग लगी, यहाँ सिलेंडर रखा हुआ था, लेकिन ऊपर की जो छत आप देख सकते हैं वह पूरी तरह से सही सलामत पड़ी हुई है। इसमें किसी तरह की कोई केवल दरार पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं केवल दरार पड़ी है, लेकिन ये छत गिरी नहीं। और आप देख सकते हैं कि ये जो सामने आप कमरा देख रहे हैं, बाहर की जो दरवाजा देख रहे हैं, ये पूरी तरह से खुला हुआ था। यानी कि ऐसा नहीं कि गैस को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा और अंदर ही अंदर जो है गैस पूरी जो है चल रही थी और उसके कारण ये एकदम गैस जब निकलने का रास्ता नहीं बना तो विस्फोट हुआ, ऐसा नहीं हुआ। ये बाहर निकलने का पूरी तरह से रास्ता था जहाँ से गैस आराम से जो है लीकेज यदि था तो जा सकती थी। और सबसे बड़ा सवाल ये कि पुरुषोत्तम जो कि इस घटनास्थल में जो इसकी मौत हो गई, वह रात को यहाँ करीब 2 बजे अपनी दुकान से पहुंचा और ये हादसा हुआ 2:50 पर। तो 2 बजे जब वह आया यहाँ पर, यदि गैस रिसाव होता, गैस लीकेज होती तो निश्चित रूप से गैस की बदबू उसको भी आती, लेकिन ऐसा इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद सबसे बड़ी बात, कई जने ये सवाल उठा रहे हैं कि गैस अंदर काफ़ी थी और लाइट किसने चलाई जिसके कारण विस्फोट हो गया। लेकिन परिवार के सदस्यों ने बताया कि लाइट चल रही थी जब यहाँ आया वो पुरुषोत्तम,
तभी भी लाइट चली हुई थी और ऐसा कुछ नहीं कि आया और लाइट जो है एकदम चलाने से ये हादसा हो गया। हम बात करेंगे जगदीश के मृतक जो है उनके भाई से बात करेंगे। मैंने जैसा कहा 3 भाई है जिसमें एक की मौत हो चुकी है, एक अस्पताल में जो है उदयपुर अस्पताल में जो है उसका इलाज चल रहा है, पाँव में फ्रैक्चर हुआ है, और एक और भाई उससे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हम आपको और बताएं इस घटना को लेकर कि कैसे ये हादसा हुआ। ये जो आप बात बता रहे हैं ये एक दुकान और है, इस दुकान को किसी तरह की क्षति नहीं पहुंची, इसकी छत भी पूरी तरह से सही सलामत है। लेकिन ये जो पूरा जो देख रहे हैं आप, ये जो सारा गिरा है या छत के ऊपर, और ये पति पत्नी और उनके बच्चे यहाँ सो रहे थे और वहीं से छत नीचे गिरी और उसके बाद इनकी मौत हो गई। एक साइड में आप देख रहे हैं, इस साइड में जो इनकी माँ सो रही थी, यानी कि जो मृतक है उसकी माँ सो रही थी, और जो उसका लड़का है उनके एक जो घायल है वो वहाँ सो रहा था। बच्चे और दंपति यहाँ सो रहे थे। और जैसे मैंने कहा कि ये पूरा ऊपर से जो आप देख रहे हैं वह पूरी छत पैक नहीं थी, आधी खुली हुई थी, तो गैस जो है जो बाहर आराम से जा सकते थे। हम चाहते हैं इनके मृतक के जो भाई हैं जगदीश है उनसे हम बातचीत करेंगे। जगदीश जी, आप बताएं जब घटना सारी हुई तो आप कितनी देर बाद यहाँ आ गए थे? मैं यहाँ 10 मिनट के अंदर आ गया था। जैसे ही घटना की आवाज़ आई और मेरे को जैसे ही किसी किराएदार ने बुलाया, मैं 10 मिनट में यहाँ गया था। कितनी जोरदार आवाज़ थी ये? ये प्रताप नगर चौराहे तक आवाज़ की गूंज थी। और जब ये घटना हुई 2:50 पर घटना ये हुई है, उस टाइम जो है लगभग जो है पुरुषोत्तम जिसका नाम बताया जा रहा है वो लगभग कितने बजे घर पे आया? वह करीब रात को 2 बजे आया था। 2 बजे आया और उसके 50 मिनट बाद ये घटना हो गई। तो ये जब घटना हुई उसके बाद में घर के अंदर लाइटें चल रही थी? हाँ, कमरे में लाइटें चल रही थी रात को। कमरे में लाइटें चल, और उस समय घर में जो सिलेंडर रखे हुए थे वह सिलेंडर कुल कितने थे? 3 सिलेंडर थे। और तीनों भरे हुए थे? नहीं, उसमें 2 भरे हुए थे, एक खाली था। लेकिन जो 2 भरे हुए थे उसमें जब हादसा हुआ, विस्फोट हुआ, लेकिन वो जो सिलेंडर है वो नहीं फटे? वो नहीं फटे। और जब आपने उनका तोल करवाया घटना के बाद तब वो पूरी सही सलामत थे? हाँ, वो सही कंप्लीट है तोल में। तो अब आपको क्या लग रहा है कि जब आप कह रहे हो कि तोल पूरी सही निकला, सिलेंडर पूरे सही सलामत थे, तो आखिरकार ये विस्फोट कैसे हो गया, ये आपको क्या लग रहा है अब तक? ये विस्फोट मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा, पर मीडिया वाले हैं जो कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर विस्फोट हुआ। विस्फोट होता तो ये पूरा एरिया साफ होता। या पर ये गैस सिलेंडर उसके घर में ही 3 थे, तो चौथा सिलेंडर आया कहाँ से विस्फोट के लिए? ये मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा कि चौथा सिलेंडर आया कहाँ से जो विस्फोट बता रहे हैं। ये नहीं, तो चौथा सिलेंडर तो था भी नहीं? था ही नहीं। 3 ही सिलेंडर कुल मिले? 3 ही थे और 3 ही बाहर निकाल दिए गए थे विस्फोट पे। और एक मेरे जो ये पड़ोस के मकान में है किराएदार, ये भी थे साथ में, तो ये खड़े हुए हैं, तो ये भी थे, इन्होंने भी अंदर है जो मतलब इनके बड़े सहयोग से है जो मतलब लाशों को बाहर निकाला गया। एक महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है जिसकी जो एक पुरुषोत्तम जब घटना के अंदर दबा हुआ था तो वो आपको नहीं मिल पा रहा था, फिर आपने कैसे मालूम पड़ा कि वो कहाँ है? वो है जो मोबाइल के ऊपर उसके घंटी करने पर मोबाइल की आवाज़ से उसका मालूम पड़ा कि ये फलानी पट्टी के नीचे से आवाज़ आ रही है, तो फिर उसकी पट्टी हटाई, जब जाके वो मिला। तो घटना के समय भी उसने पट्टियां अपने हाथों के ऊपर से उठा रखी थी? हाँ, उसके दोनों हाथ इस कंडीशन में थे और हाथ वगैरह जले हुए थे आग से, और उसने कोशिश की तो ये हाथ यहाँ से छिले हुए भी थे उसके, क्योंकि वो पट्टी के नीचे इस कंडीशन में था जो उसके हाथ लास्ट टाइम में भी इसी कंडीशन में थे। और जैसा कि हमको जानकारी मालूम, जब पहली दमकल यहाँ पहुंची थी तो क्या उसमें पानी पर्याप्त नहीं था? हाँ, उसमें पानी पर्याप्त नहीं था, तो फिर दूसरी दमकल बुलाई गई। अब आप क्या चाहते हैं प्रशासन से, आप क्या चाहते हैं, किस तरह की जांच आप चाहते हैं ताकि हकीकत सामने आए कि ये चीज़ जो है सामने आनी चाहिए? मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ निष्पक्ष जांच हो और इसे का पूरा खुलासा सही ढंग से किया जाए, एक दूसरे के ऊपर नहीं डाला जाए। कोई कहता है गैस सिलेंडर हो गया, कोई कहता है लाइट डिपार्टमेंट की गलती से स्पार्किंग हुई है, तो इसका परिवार के कुछ और सदस्य भी, आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या? पट्टियाँ बीच में से गई आए और साइडों में से ऐसे साबुती पड़ी हुई थी। आप उनकी जो है बहन है, ये इनकी बहन है जो कि मृतक एक है, एक भाई मृतक उनके। 1:30 बजे तक तो मेरे से बात करता रहा वो फ़ोन पे। जब ना बाहर ही बैठी थी, खाना वाना खाया, उसने बोला गैस साफ करके आई हूँ, मैं रोटी वोटी बना के आई हूँ। मैं कहा गैस बंद कर दिया? हाँ ममता दीदी, मैंने एक टंकी एडवांस ली है कि गैस की टंकी के लिए भटकना पड़ता है इधर उधर। अच्छा, ये भी कहा गया आपको गैस बंद कर दिया गया? हाँ सारी मेरे को कहा सफाई वफाई सब करके मैं रोटी बना के आई, फिर वो आवाज़ लगा रहा रोटी खा ले, तो मैंने दाल चावल खा लिया। जब ममता दीदी से बात कर रही हूँ जो मैं बाद में खाऊंगी। यानी कि जिसकी डेथ हुई है जमुना की, उसकी आपकी 1:30 बजे तक बात कर 1:30 बजे की आपकी बात हुई, ये भी उसने कहा कि ये गैस मैंने बंद कर दिया।
सहारा के गई वो मेरे को कि गैस वैस सब बंद है, मैंने सफाई पे करके आई ममता जी ने मेरे तो ना मेरे रोटी खा रहे तो मैं बाहर आ गई, गर्मी लग रही थी जो, तो वो बात करती करती बाहर आ गई, आवाज़ आ रही है तो आवाज़ साफ नहीं आ रही, 1:30 बजे तक मेरे से बात करती रही वो। फिर आपको क्या लग रहा है आखिरकार जब सारा गैस की नली उनका आप जैसे गैस बंद कर दिया गया, आप बता रहे हैं कि आपसे 1:30 बजे तक रात को बातचीत हुई और इस तरह की जो ऐसी स्थिति में कि गैस सब लोग कह रहे हैं कि गैस की नली से हो गया, नली से हो गया, नली जाती तो ये कमरे में होती है, पीछे वाले कमरे में कुछ नहीं हुआ, ये मम्मी का कमरा और ये इनमें ही हुआ बस, बीच बीच की पट्टियाँ गई है और कुछ भी नहीं गया। तो ये मतलब ये बीच में दीवार थी जैसे बरामदे की, वो दीवार भी साबुत थी, जेसीबी से तोड़ी उसको भी, वो भी बाद में जेसीबी से तोड़नी पड़ा। तो इसका मतलब आप घर वालों को मानना है कि ये गैस के कारण, लीकेज के कारण नहीं हुआ, ये तो आप मानते हैं। अब जगदीश जी एक बात बताएं, अब जो इलाज मिल रहा है परिवार वालों का, उदयपुर में इलाज चल रहा है, 3 बच्चे हैं और एक बहन, तो अब इलाज से आप संतुष्ट हैं? किसी तरह की कोई दिक्कत वहाँ? हाँ, अभी तो वैसे सही इलाज चल रहा है, उनकी ड्रेसिंग वगैरह हो रही है और इलाज चल रहा है, वो थोड़े बहुत बोल भी रहे हैं बच्चे। और छोटे भाई के पैर के अंदर शायद कल है जो उसके हड्डी में रोड वगैरह डालने का ऑपरेशन होगा। तो ये ऐसे कई सवाल हैं जो कि अब स्पष्ट करते हैं कि कम से कम गैस रिसाव के कारण ये हादसा कतई नहीं हो सकता है, क्योंकि गैस यदि रिसाव होता, लीकेज होती, तो गैस को निकलने के लिए काफ़ी अधिक स्थान था। आप देख सकते हैं कि जो है ये पूरा खुला हुआ था, केवल छत ऊपर जो आप देख सकते हैं ये टंकी है, इसके आगे आगे जो है छत थी, बाकी स्थान पूरा खुला हुआ था, यहाँ गमले वगैरह सब रखे हुए थे। और उसके बाद जो है ये कैसे हादसा हुआ, कई ऐसे प्रश्न हैं जिसका जांच अभी होना आवश्यक है, लेकिन ये बात आवश्यक है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या कारण रहा कि चित्तौड़गढ़ में इस तरह का इतना बड़ा हादसा एक गरीब परिवार के साथ हुआ, जिसका न केवल घर उजड़ गया बल्कि परिवार के 3 सदस्य जो है उजड़ गए, जिसमें से पूरा एक दामोदार था पूरे परिवार पर। इस एक दंपति पर जो है महिला थी, वह किसी तरह अपना जीवन यापन कर रही थी, घर का काम भी करती थी और उसके साथ में अन्य लोगों का घर का काम भी करती थी। परिवार का जो एक सदस्य था वह मेडिकल स्टोर जो है खुद का चला रहा था और सोच रहा था कि कुछ घर में और बनाया जाएगा, घर को अच्छा किया जाएगा। लेकिन एक ही रात में ऐसा क्या हुआ कि सारा विस्फोट हुआ और सारे सपने चकनाचूर हो गए, सब धराशायी हो गए और पीछे रह गया केवल ये खंडर और कई ऐसे सवाल जिनका जवाब अभी भी प्रशासन को तलाश करना शेष है। चित्तौड़गढ़ से नरेश ठक्कर।